सो गुड मॉर्निंग डॉक्टर मनदीप जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर पूजा पटेल। और आई एम दीपक कावड़िया फ्रॉम एनआरआई फेडरेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क। और हमारे साथ इंडिया से जो भी जुड़े हैं हम सब उनको नमस्ते और सत श्री अकाल जो भी। और आप सबको जूम कॉल पे आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हमारे साथ न्यूयॉर्क से जो हमारे डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय हैं और डॉक्टर पूजा पटेल हैं, जो आप लोगों का क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे और आपको गाइडेंस करेंगे। और ये गाइडेंस सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पस से है, जिसको कोई भी लीगल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकेगा। इसके आगे आप अपना लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मनदीप ओबेरॉय जी यहाँ पे कम से कम 20 साल प्लस से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं यूएस में, और इंटर्निस्ट डॉक्टर हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में प्रैक्टिस करते हैं। और डॉक्टर पूजा पटेल भी यहाँ पे 8 साल से प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ पे इंटर्निस्ट है और न्यू जर्सी में प्रैक्टिस करती हैं। और आज आपको कोविड पे पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। कोविड में इन्होंने बहुत पेशेंट्स को ट्रीट किया है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स रेट है, इंडियन कम्युनिटी में काफी एक्टिव है, हमारी काफी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और इसी बात पे मैं डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय को इनवाइट करता हूँ। प्लीज मनदीप जी आप एड्रेस करिए, और आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपनी एज, अपना नाम और अपना आप मेडिकेशंस क्या ले रहे हैं और क्या पर्पस है वो बताना ना भूले। और प्लीज वन एट अ टाइम बात करें, और बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो सके। और एक ही एडवाइस आप लोगों के लिए बाकी लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज ध्यान रखें कि सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट ना करें, तो वो बेटर होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। नमस्कार So, दीपक जी। नमस्कार प्रणव जी। जी और हम अशोक जी श्रीवास्तव का थैंक यू बोलते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस जूम कॉल। एंड बोलिए प्रणव, बोलिए आप। सर, मैं पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। सर, मेरे को जो हमारे परिवार में पहला केस निकला था 13 अप्रैल को निकला था मेरी माता श्री का। तो उनके पॉजिटिव आने के बाद हमने उनको क्वारंटाइन कर दिया, और उसके बाद 17 को मेरे अलावा मेरे घर में जैसे मेरे फादर हैं, मेरी सिस्टर और मेरा छोटा भाई, उसको भी कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन मेरा पॉजिटिव नहीं है। तो सिम्टम्स मेरे को भी थे, मैंने एक्सरे भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन किसी भी चीज में मतलब कि कोरोना दिख नहीं रहा है। लेकिन मेरे जो ऊपर वाली बोन्स होती हैं, सर्विक्स वाली, इनके अंदर पेन रहता है, और जो हमारा जो इसोफेगस होता है इसके अंदर पेन रहता है। तो प्रणव जी, ये है कि देखो, जैसे इस समय इंडिया में हालात चल रहे हैं ना, आपको अगर सिम्टम्स लग रहे हैं कि लो ग्रेड फीवर, बॉडी एक, ऐसी चीजें फील होती हैं, तो ये एक चीज अस्यूम कर लो कि मुझे कोविड है, और खुद को आइसोलेट कर लो, सिम्टम्स को वॉच करो। कोरोना जो आप टेस्ट करवाते हो ना, अगर तो इजिली होता है ठीक है, बाकी देखो ये है कि वो टेस्ट 100% नहीं है, उसकी एक्यूरेसी जो है ये नहीं है कि वो नेगेटिव हो गया तो आप नेगेटिव हैं, आप सिम्टम्स को लेके चलो। और ये चीज मैं सबको बोलता हूं कि प्लीज आप लोग टेस्ट के पीछे ना भागें। अगर आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, आप प्लीज अपना ख्याल करें और सोसाइटी का ख्याल करें, खुद को आइसोलेट कर लें। अच्छा, थोड़े बहुत ये जो मसल पेन्स एक्स हैं, ये 3-4 हफ्ते तक रह सकते हैं। बस यही है कि बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट ना करो, अगर ज्यादा दुखता है पैरासिटामोल वगैरह ले लो, बस डाइट पे ख्याल रखो, खूब पानी पियो। जो सर बाकी हाँ मेरा जो पेन है सर, वो इस एरिया में यहाँ पर होता है, मुझे यहाँ। हाँ, ये इसको हम मायल्जिया बोलते हैं, ये बॉडी का कोई भी पार्ट इससे अफेक्ट हो सकता है। तो ये पेन एक्स जैसे हमें फ्लू जैसी इलनेस में होता है ना, वैसा ही इसमें होता है, और वो चलता रहता है कई बार कुछ हफ्तों तक। मेन जो चीज है, देखो आप सभी लोग ये सुनो
सबसे जो कम्प्लेक्स चीज है वो है कोविड निमोनिया। क्योंकि कोविड, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, अगर ये निमोनिया करती है वो सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। बाकी छोटी छोटी चीजें, फीवर, कॉफ, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वो अपने आप 3, 4, 5 दिन लेते हैं, चले जाते हैं। दूसरी चीज सर ये है कि जो हमें स्टेरॉइड्स की गोलियां दी थी डॉक्टर ने, 8 mg सुबह और 8 mg शाम के लिए, वो आप प्लीज बंद कर दें। आप हाँ। हेल्दी पर्सन हैं, आपको दवाइयों की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ स्टीरॉइड्स का रोल है निमोनिया में, और किसी में रोल नहीं है उसका। तो प्लीज एक्स्ट्रा दवाइयां, ये बहुत गलत बात वहां पे हो रही है। डॉक्टर पैकेट्स के पैकेट्स उठा के दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का और स्टीरॉइड्स का कोई रोल ही नहीं है इन द बिगिनिंग। अगर कोई कम्प्लेक्सिटी आती है तभी ये चीजें यूज करो, अदरवाइज देखो ज्यादा लोगों को मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ना कि कोरोना के हो रहे हैं। तो प्लीज उनको बंद कर दीजिए आप। और सिंपल, अगर जरूरत पड़ती है पैरासिटामोल, वो भी जैसे जरूरत पड़ती है, लगातार ना लीजिए। अगर स्टमक में पेन हो रही है, स्पाइसी चीजें, चाय बाय कुछ दिन बंद कर दें। मैं कोई चीज लेता नहीं हूँ चाय। अर्जुन सैनी प्लीज। दीपक जी, वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन हम जैसे दीपक जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? देवदत्त पंड्या फ्रॉम बड़ौदा। हाँ, 2 मिनट आप रुकिए, आप सबका नंबर आएगा प्लीज। ठीक है, 2 मिनट। अर्जुन सैनी आप बोलिए प्लीज। नेक्स्ट। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए बोलिए। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभय सिंह प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मेरे को 20 तारीख से सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। मेरे को फीवर शुरू हो गया था 20 अप्रैल से। फिर मैं अपना करा रहा था कोरोना, जैसे रिजल्ट तो मेरा नेगेटिव आ रहा था, पर आज फिर मैंने दोबारा कराया तो मेरा आज फिर पॉजिटिव आया। और अभी तो मेरे को फीवर हो चुका है। अभी मेरे को सिर्फ मेरे लंग्स में पेन है और मेरे को खांसी बहुत आ रही है और बॉडी में पेन है सर बहुत ज्यादा। अच्छा, तो सर जैसे डॉक्टर ओबरॉय ने बताया कि सारे कोविड सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है थोड़े दिन पहले जब आपको लग रहा था आपको कोविड था, वो प्रॉबेबली कोविड नहीं था, बिकॉज उस टाइम और आप पॉजिटिव आया। तो आज आपको पॉजिटिव है और ये सारे सिम्टम्स, खांसी, माइल्जिया जिससे सारे मसल्स, पूरी बॉडी एक होती है, फीवर, लो ग्रेड, कभी कभी हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स अभी भी माइल्ड कोविड के सिम्टम्स है। तो अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। स्टीरॉइड्स भी आपको नहीं लेनी, ठीक है। और अगर आपके पास वो ऑक्सीजन मेजर करने की डिवाइस है, उसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। हाँ, तो बस वो हर रोज बार मेजर करते रहे। अगर ऑक्सीजन लेवल 92% से अबव रह रहा है तब ठीक है, फिर टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। एक प्रॉब्लम और है, मेरी जो वाइफ है वो अभी 1 मंथ प्रेग्नेंट है और उनका कल पॉजिटिव आया है। तो उनको ना 3 दिन से बहुत फीवर है, 101, 2। तो अभी उनको मैंने टैबलेट में, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं उनको क्या टैबलेट दूं, एंटीबायोटिक्स दूं या नहीं दूं। उनका ऑक्सीजन लेवल तो अभी ठीक है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा। उनको कफ बहुत है और खांस रहे हैं बार बार बहुत ज्यादा। तो नहीं, उनको भी कोविड ही है, राइट? कोविड के माइल्ड सिम्टम्स है। और नहीं, प्रेगनेंसी, उनको पॉजिटिव आ चुकी है मैडम, पॉजिटिव आ चुकी है रिपोर्ट उनकी कल। उनको भी कोविड है और उनको भी माइल्ड सिम्टम्स है। बुखार भी माइल्ड सिम्टम में ही गिना जाता है, बट हमें बुखार को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है। मतलब जैसे ही 100.5 से ऊपर हो, आप उनको डोलो दे सकते हैं जो पैरासिटामोल है। और प्रेगनेंसी में खास ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा कोई दवाई उनको देनी नहीं है, बिकॉज प्रेगनेंसी में ये सारी दवाई जो बाकी सब ले रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक्स भी, स्टीरॉइड्स भी, कुछ भी अभी नहीं देना उनको। तो उनको बस सिम्टम के वाइज ट्रीट करो। जैसे खांसी आ रही है तो खांसी की दवाई ले सकते हो, बट वो भी डॉक्टर से पूछ के करना, बिकॉज प्रेगनेंसी में हमें ध्यान रखना पड़ता है कौन सी दवाई हम ले सकते हैं, कौन सी नहीं। तो अननेसेसरी दवाई तो बिल्कुल नहीं लेनी उनको। और उनका और आपका दोनों का पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते रहना। ऑक्सीजन अगर 92% से ऊपर है, कुछ नहीं, घर पे रखो,
हेल्दी खाना खाओ, विटामिन सी वो भी नींबू पानी ले सकते हो हर रोज, और बस टाइलेनॉल जो पैरासिटामोल है वो लेते रहो ताकि बुखार बहुत आगे ना बढ़ जाए। कम बुखार को हमें मैनेज करना जरूरी होता है, हाई बुखार नहीं रख सकते हम, इसलिए तुरंत बुखार को नीचे लाने के लिए हमें पैरासिटामोल लेना जरूरी है, पर ज्यादा दवाई कोई दोनों में से किसी को भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। मैम जो उनका ऑक्सीजन लेवल है वो तो 96 97 हो रहा है, पर अभी क्या हो रहा है उनको सांस लेने में ना, जैसे सांस ले रहे हैं तो वो चुभ रही है यहाँ पे ना, जो भी सांस ले रहे हैं वो चुभ रही है और खांसी बहुत है। हाँ, पर अभी ऑक्सीजन लेवल तो 96% है ना। हाँ जी मैडम, हाँ जी हाँ जी। जब तक वो ना हो कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो उनके लिए भी सीटी स्कैन वो सब भी रेडिएशन होता है, तो वो भी हमें नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो जब तक हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर ऑक्सीजन लेवल मेजर करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये एक लोकल डॉक्टर है यहाँ पे गायनो, तो उन्होंने उनको लिखी थी कि आप उनको एजिथ्रोमाइसिन 500 दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, कोई जरूरत है ही नहीं, इसलिए वो भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं उनको कुछ ना दूं मैडम, बस पैरासीटामोल के अलावा, अगर उनको फीवर होता है नहीं होता है? तो आप अच्छे से नींबू पानी, विटामिन सी वो ले सकते हो, बट उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं। थैंक यू मैडम। अभय सिंह नेक्स्ट प्लीज। मैडम नमस्ते। मिक्स की गोलियां ला दो जी मैम, गले के लिए। हेलो क्या श्रवण कुमार जी, हाँ बोलिए, चलिए क्या बोलिए। हाँ सर, मैं यूं कह रहा हूँ, मेरे भैया का सर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया था, तो सर हमने सीटी करवाया। हाँ तो सर हमने सीटी करवाया था सर, उसमें स्कोर 11 आ रहा, तो सर वो ज्यादा खराब है कि ठीक ठाक थे सर? सर आप ऐसे करें ना, देखो आप, हमने रिक्वेस्ट की थी, एक काम किया करो, जब भी आप अपना इंट्रोड्यूस करते हो ना, एज बता दिया करो, पेशेंट के सिम्टम्स बताया करो जी, ठीक है ना? प्लीज मुझे वो एक्सप्लेन करो। 40 इयर्स है सर एज। सिम्टम्स क्या है? 75 की एज सर 40 है, वेट 8 है, वेट 70 kg है सर। और उनको सिम्टम्स क्या है? सिम्टम सर उनको बुखार नहीं आ रहा, उनको खांसी है, और वो ऑक्सीजन लेवल 92 93 पे आ रहा सर। तो उनको कोई फिक्र करने की बात नहीं, इसीलिए मैंने दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं कि पहला काम ये ना करो कि कैट स्कैन करवाओ। देखो जी, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 एंड अबव चल रहा है तो प्लीज इस डिजीज को वॉच करते जाओ जी। मैं फिर रिपीट करता हूं, कोई भी एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स अननेसेसरली ना दो। यंग बॉडी जो है अपने आप इस वायरस को फाइट कर लेती है जी। सिर्फ अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे जाना शुरू होता है तब हमें एक्ट करना चाहिए जी। ठीक है जी, आप फीवर को पैरासिटामोल देके ट्रीट करो, थोड़ी बहुत फीवर तो चलना, थोड़ा बहुत जी, फीवर तो थोड़ा बहुत आता सर, इतना नहीं आता है, 24 घंटे में एक आध बार आता, बाकी पिछले 5 दिन से तो फीवर नहीं है। तो सर यहाँ हमारे तो लोकल डॉक्टर साहब ने एक्यूजन वो 1 mg का वो बोला, तो वो लगाओ सर। एक्यूजन मुझे देखना पड़ेगा है क्या उसमें, मुझे देखना, उसका नाम क्या है, ब्रांड नेम है ये, तो दवाई के अंदर क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग है सर। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, प्लीज एंटीबायोटिक बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए जी सर। ठीक है ना जी, आप प्लीज वॉच करें, बस ऑक्सीजन आप देख रहे हैं अपने आप ठीक है जी। दीपक जी, ओके, थैंक यू सर। दीपक जी दस बोलिए। गुड इवनिंग सर। दीपक जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे एक प्रश्न ये है, कोविड नहीं है लेकिन कोविड के रिलेटेड ये है कि इसमें शुगर का रोल क्या है सर? थैंक यू। ऑनेस्टली शुगर का कोई रोल नहीं है। शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जैसे नॉर्मली ट्रीट होती हैं वैसे ही ट्रीट करते रहना चाहिए। सिर्फ जिन पेशेंट में कोई लंग प्रॉब्लम है ना, उन पेशेंट में हमें थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, बिकॉज उनका लंग टिश्यू 100% नॉर्मल नहीं है। उनमें हमें ज्यादा एक्टिवली ऑक्सीजन वगैरह वॉच करनी चाहिए। पर शुगर का, ब्लड प्रेशर का कोई इसमें लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल जैसे नॉर्मली उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो। हाँ, अगर कोविड के कारण आपका खाना पीना कम हो जाता है, शुगर ड्रॉप होती है,
तो आप अपनी मेडिसिन उसके हिसाब से थोड़ी कम करनी शुरू कर दें, ताकि शुगर और ड्रॉप ना करे मेडिसिन के साथ। और कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ तो शुगर के हिसाब से इतना डर फैलाया गया है कि आपको डायबिटीज है तो आपको ये ज्यादा इन्फेक्टेड है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। धन्यवाद। जी। अगेन देखो, जितने पेशेंट्स को डिजीजेस हैं, एक बाजू आप नॉर्मल पेशेंट रख लें, एक पर रख लें जिनको डिजीजेस हैं। डेफिनेटली जिनको डिजीजेस हैं उनको ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, पर उन पेशेंट्स को भी बॉडी को फाइट करने दीजिए। ये नहीं है कि एक 35-40 साल का बंदा है, उसको डायबिटीज है, तो हम वैसे ही घबरा के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें। स्टिल मैंने जैसे पहले कहा है कि सबसे बड़ी चीज जो वॉच करनी है वो है कोविड निमोनिया, और कुछ नहीं। अगर निमोनिया जैसे सिम्टम है कि ऑक्सीजन फॉल कर रही है 90% से बिलो, तभी आप प्रोएक्टिव रहो। अगर घर में रहो, आइसोलेट करो खुद को, सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीट करो। मेरा एक क्वेश्चन है। अभय सिंह, नेक्स्ट अभय सिंह प्लीज। हाँ सर, हेलो सर, गुड बाकी इवनिंग। लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। सर मुझे, अभय सिंह बोलिए। हाँ सर, मुझे आज से 1 हफ्ते पहले जो है हमने RT-PCR कराया था, तो उसमें जो है हमें पॉजिटिव बताया गया था, और मेरे अंदर सिम्टम के नाम पे जो है हल्का फुल्का माइल्ड फीवर हो रहा था, और बॉडी में काफी जो है पेन हो रही थी हर पार्ट्स में। एक मिनट सॉरी अभय सिंह, आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी। हाँ सर, दोबारा बोलिए अभय सिंह, आपका रिपीट करना पड़ेगा। सर हमने जो है एक वीक पहले जो है हमने RT-PCR कराया था, तो उसमें हमें पॉजिटिव बताया गया। तो उस समय हमको सिम्टम में माइल्ड फीवर था, और जो है खांसी थी सर, और बॉडी में काफी पेन भी हो रहा था। तो हमने डॉक्टर से सलाह लिया, तो उन्होंने बोला आप पहले जो है ब्लड जो है जांच भी कराइए साथ में इसकी। हमने ब्लड जांच कराया, तो उसमें सर वो टाइफाइड का सिम्टम्स निकला। तो फिर उन्होंने जो है टाइफाइड की दवा हमें जो है शुरू करने की मतलब इजाजत दी, हमने उसको लिया भी। तो फिलहाल तो सर हम काफी बेटर महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ऐसा जो कि मतलब जो भी कोविड पॉजिटिव है उसके लिए जो है मतलब नेगेटिव हो जाए हम बेटर रहे, इसी के बारे में कुछ हमें बता दीजिए। तो हम अगर कोविड पॉजिटिव हो तो दूसरे रिपीट टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कई पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव 3 से 4 महीने तक भी रह सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड अभी भी चल रहा है और आप कंटिन्यू होते 10-12 दिन के बाद, तो वो कोविड टेस्ट रिपीट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे पता है कि वहां पे सब रिपीट करवाते और नेगेटिव आते तो अच्छा लगता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कोविड पॉजिटिव भी रहते हो 3 से 4 महीने तक, तो भी वो कंटेजियस उस लेवल पे नहीं होता और एक्टिवली डिजीज नहीं है अभी आप में, इसलिए वो रिपीट करवाने की जरूरत ही नहीं है जी। और आपके सिम्टम्स ऑलरेडी इम्प्रूव हो रहे हैं, है ना? से वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो बस अब आप अपनी थोड़ी थोड़ी रूटीन शुरू कर दो। हमेशा हेल्दी खाना, थोड़ी हल्की हल्की से एक्सरसाइज करना, सारा रूटीन वापस ले आओ और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। तो मैम मैं अपने आप को क्वारंटाइन भी मुझे रखना पड़ेगा, या मैं अपने मतलब फैमिली के साथ भी रह सकता हूँ? देखो, क्वारंटीन 10 दिन, जब पहला सिम्टम हो उसके बाद 10 दिन होते, और अगर तो मक्खी लग रही है बाद 10 दिन, तो 3 और दिन क्वारंटीन रहना जरूरी है। जी मैम। ओके, नेक्स्ट प्लीज आदित्यनाथ। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। तो बोलिए प्लीज। मैं बोलूं सर कि आदित्यनाथ? आदित्य बोलिए, आप बोलिए। सर एक्चुअली मेरा सवाल मंदिर जी के लिए। मेरा नाम आदित्य है, मेरी एज इस समय 28 है, कानपुर पे रहने वाला हूँ यूपी में। सर 12 अप्रैल को मुझे कोविड का सिम्टम्स आया था, खांसी, बुखार और पूरा छाती में पेन ये सब हुआ था। उसके बाद मैं कोविड का जांच कराने के लिए यहाँ पे गया, पर जांच RT-PCR मेरा हुआ भी, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। आज 1 महीने हो गया, आज रिपोर्ट ही नहीं आया उसका। मैंने गवर्नमेंट से कराया था यहाँ पे, उसका मैंने प्राइवेट में जाकर रिपोर्ट कराया था। मेरा RT-PCR का जांच हुआ और साथ में मेरा टाइफाइड का जांच हुआ। टाइफाइड पॉजिटिव आया
और आरटीपीसीआर का वहां से भी कोई रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं आपको कोविड है। उसने ट्रीटमेंट चला मेरा, तो 27 अप्रैल को मेरे सिम्टम्स थे वो ठीक हो गया, बुखार आना बंद हो गया और मतलब बुखार आना बंद हो गया, सारा बंद हो गया, लेकिन खांसी सर अभी भी आ रही है। खांसी आज तक आ रही है, तो उसके लिए मैं डरा हुआ हूँ कि ये खांसी क्यों आ रही है। बाकी सारे सिम्टम्स ठीक हो गए। मंदिर जी के लिए मेरा सवाल है। पहली बात तो आपने टाइफाइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है? हाँ जी सर। ओके, वो सिम्टम खत्म हो गए? हाँ, खांसी आ रही है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली सर मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। एक्चुअली मुझे बचपन में 2 बार टीबी हो चुका है, जब मैं बहुत छोटा था, 2 साल की उम्र में और 4 साल की उम्र में, दोनों समय रिकवर हो गया था, तो फिर मुझे थोड़ा डर लगता रहता है। ठीक, तो देखो जो ये ड्राई कॉफ है ना, बिना सांस की प्रॉब्लम और बिना फीवर के, ये कई बार 3-4 हफ्ते तक चल सकती है। इसके लिए आप सिंपल सी चीजें करें, कॉफ ड्रॉप ले लें, वो हॉल्स के, विक्स के, थोड़ा बहुत गार्गल्स कर ले नमक डाल के, पर सिंपल कॉफ के लिए कुछ और ना करें और कोई दवा ना लें इसके लिए। जस्ट हम 2-2 घंटे के बाद कॉफ ड्रॉप लेते रहे, ये कई बार लिंगर ऑन कर जाता है सिम्टम। सर टीबी से कोई कनेक्शन इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही अगेन, अगर टीबी की कोई एक्टिविटी होगी तो उसके साथ फीवर आएगा। ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ, बिल्कुल वरी ना करो। ओके, थैंक्स थैंक्स। हेलो हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी हेलो दीपक जी सर। जी, बोलो बोलो सर बोलो। एक्चुअली मैं 36 इयर्स का हूँ और मैं इंडिया उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे को पिछले 29 को मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया था, तो मेरे को पॉजिटिव आया था। अभी 12 दिन हो गए। मेरे से कॉल आया सरकारी अस्पताल से कि जहाँ से टेस्ट हुआ था कि आप क्वारंटाइन आपका खत्म हो गया, आप घर में 7 दिन रहे। लेकिन मेरे बॉडी में सर दर्द रहता है, मेरा पैरों में ज्यादा दर्द रहता है, बॉडी वीक सा फील हो रहा है। मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है 98 है और पल्स जो है वो 106-107 तक रहता है। तो मैं कुछ दवाई लूं कि वही उन लोगों ने कल मेरे को फोन किया था कि तुम आजिथ्रोमाइसिन बंद कर लो, लिवोसिट्राजिन खाओ और मल्टीविटामिन खाओ, बी कॉम्प्लेक्स खाओ और सी खाओ, विटामिन सी खाओ। तो लेकिन मुझे थकान बहुत हो रहा है सर, वीकनेस। तो मुझे थोड़ा सलाह देंगे क्या करूं, दर्द रहता है पैर में। हाँ देखो, वही वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है ये कि ये सिम्टम्स, अगर फीवर नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम्स 2-3 हफ्ते तक रह सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अच्छा खाओ, वो भी ज्यादा विटामिन भी ना लो, फल फ्रूट खाओ, सब्जियां खाओ, खूब पानी पियो और अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करो लाइफ की। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये वायरल इलनेस है, ये ऐसे सिम्टम 3-4 हफ्ते तक रह सकते हैं। ओके ठीक है सर। ठीक है, ओके, हेलो शुक्रिया सर। हेलो हेलो बोलो बोलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, मैं पटना बिहार से हूँ। 17 अप्रैल को मुझे स्मेल और टेस्ट आना थोड़ा सा बंद हो गया था। तो ये तो कोविड का सिम्टम में ही आता है ऑलमोस्ट, स्मेल और टेस्ट का। बट इसके लिए मैंने फिर 1-2 बार दवा खाई, लेकिन कोई हल्का फीवर भी आया था, तो कोई ये नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट नहीं आया, स्मेल भी नहीं आया। तो इसके बाद मैंने सैलिन, एजिथ्रोमाइसिन और बी कॉम्प्लेक्स लिया। देन उसके बाद मैंने खुद को आइसोलेट किया और उसके बाद धीरे धीरे मैंने गर्म पानी, गार्गल वगैरह को अपनाए रखा। जैसे थोड़ा सा कुछ दिन 2-3 दिन पहले मेरा स्मेल वगैरह, टेस्ट वगैरह आने शुरू हो गए हैं। तो क्या मैं इन मेडिसिन को जारी रखूं या इसे कम्प्लीटली क्लोज कर दूं? जैसे हमने बताया, सारी मेडिसिन बंद कर सकते हो आप। आपके कोविड को दिन हो गए, सिम्टम्स सारे इम्प्रूव हो रहे हैं, कोई ज्यादा मेडिकेशंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। अदर मैम, जैसे मैंने गर्म पानी वगैरह पी रहा हूँ अभी, तो उसे कंटिन्यू रखूं या उसे भी नॉर्मल? तो आप कंटिन्यू रख सकते हो। स्टीम इनहेलेशन होती है, गर्म पानी के गार्गल्स होते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसे कि मुझे मेरे बॉडी में लाइपोमा की ये है, कुछ होते हैं लाइपोमा जो उस चीज के सिम्टम है, तो इससे उसका कनेक्शन तो नहीं है? बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। लाइपोमा तो एक एकदम बिनाइन सी, जिस ऐसे स्वेलिंग होती है बॉडी में, उससे कुछ उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी आप निकलवानी हो तो निकलवा सकते हो, बट ज्यादातर हम कुछ नहीं करते। तो लाइपोमा भी एकदम बिनाइन कंडीशन है और उसकी और कोविड की कोई रिलेशन नहीं है। ओके मैम, थैंक यू।
सर मेरा सर वो एक पूछना था मनदीप सर, वो जो पेन बता रहा था सर, उसको ट्रीट करना है, क्या करना है सर, उसके बारे में पूछना था कैसे। हाँ नहीं, ट्रीट वही आपको बताया ना मैंने कि पैरासिटामोल ले लिया करें, लोकल थोड़ी सी सेक दे के देखो, हीट दे के देखो, और अगर राइट साइड पे है तो राइट आर्म या हैंड से कोई हैवी लिफ्टिंग ना करो, उस मसल्स को ओवर स्ट्रेच ना करो। हाँ, क्योंकि ये सेम मसल्स शोल्डर और आर्म में जाते हैं ना। यस सर। हाँ, सो जस्ट इसको टाइम दीजिए, ये टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी सर, मेरा नाम मनीष है और मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है अभी। इनमें से 2 लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी है, तो इतना इश्यू नहीं है उन दोनों के साथ में। मेरी वाइफ को वीकनेस है सर पूरा टाइम, मतलब उसका फर्स्ट सिम्टम जो आया था सर, वो जो 4 तारीख को आया था। हेलो जी जी सुन रहा हूं। ठीक है, उसको सर पूरा टाइम वीकनेस रहती है, फिर जब उसको थोड़ा चेस्ट में थोड़ा दर्द हुआ तो डॉक्टर ने बोला एक बार सीटी करा के देख लो। तो सर सीटी भी मैंने करा ली थी, संडे को कराई मैंने, 6 दिन बाद जो उसका वैल्यू 1 आया है, तो वो भी कोई इतना मेरे को लगता है कोई है नहीं, हुआ कि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो सर आप कुछ बता पाएंगे? उसको दिन भर बॉडी पेन रहता है और बस ये कि वीकनेस रहती है। ये वही सेम क्वेश्चन आ रहा है ना, देखो कि ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, बॉडी एक्स 2-3 हफ्ते तक रहेंगी। आपने फिजूल में पैसे खराब कर दिए कैट स्कैन पे, प्लीज पैनिक ना करें, मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है। आप लोग पैनिकी होके ब्लड वर्क करवा रहे हो, कैट स्कैन करवा रहे हो, वो चीजें ना करें। अगर सांस नहीं फूलती है कैट स्कैन कराने की कोई तुक्की नहीं बनती। ठीक है। अच्छा सर, एक मेरे बेटा है मेरा 4.5 साल का, उसको जो सिम्टम आया पहला वो 7 तारीख को आया था सर। उसको उस दिन तो 2 बार बुखार चढ़ा, वो 98-99 था, नेक्स्ट डे उसका 104 था। उसके बाद उसको फीवर नहीं है 2 दिन से, अभी हल्का सा 99 अराउंड 100 अराउंड आया था आज दिन में, और उसको खांसी ज्यादा है सर, और ऑक्सीजन लेवल तो मेंटेन्ड है, कोई इशू नहीं है ऐसा। पर उसकी हिस्ट्री सर ऐसी है कि उसको निमोनिया बहुत जल्दी बनता है। चलो स्टिल देखो ऑक्सीजन ठीक चल रही है, देखो हाँ। बुखार पहले 4-5 दिन होता ही है, बच्चे फॉर्चुनेटली बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं, पर स्टिल बच्चे को 10 दिन आइसोलेट करके रखो। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी सिम्टम शुरू होते हैं खुद को आइसोलेट करो। सर आइसोलेशन पे उसको सर हमारे साथ रख सकते हैं कि अलग रखें? अभी तक तो हम उसको साथ ही रख रहे हैं हमारे। देखो ना, साथ का ये है कि पहली अगर घर में सबको ऐसे हो रहा है कोविड, घर में भी मास्क पहन के रखो। देखो ना, मेन चक्कर तो ये है कि वायरस घूमती ना रहे वहां पे और आप दूसरों को ना दो। सो थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करो, बच्चे को बहुत नजदीक ना लाओ। मुश्किल होता है बट इसके बिना कोई और हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। बाकी प्लीज कोई मेडिसिन ना दो, बस प्लीज मेडिसिन ना दो सर उसको, कुछ भी बिल्कुल नहीं। सिर्फ कॉफ सिरप देना है दे दो, थोड़ी बहुत खांसी के कॉफ ड्रॉप देने दे दो, और कुछ ना दीजिए। और सर हम भी कोई मेडिकेशन ना लें ऐसा कुछ भी, जिंक वगैरह और ये सब तो ले सकते हैं, बाकी तो और सब बंद कर दें? देखो लेना है लो, जिंक मल्टीविटामिन, मैं तो बिलीवर हूं कि अच्छा खाओ, वहां से सब कुछ मिल जाता है फल फ्रूट्स में से। और एंटीबायोटिक स्टीरॉइड प्लीज बंद कर दीजिए। नहीं सर वो मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस वो एजिथ्रो 3 दिन ली थी, मेरे को जुकाम थी तो मैंने सोचा नॉर्मल जुकाम है इस वजह से, बाकी नहीं। प्लीज अपना ख्याल करो, सोसाइटी का ख्याल करो, ये डिजीज ऐसे ही खत्म होगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद ही लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। सर गुड इवनिंग। हाँ बोलिए, विनय सक्सेना बोलिए। जी मेरा नाम विनय सक्सेना है, मैं 37 इयर्स का हूँ। तो मैं मीडिया से हूँ। मुझे 22 को हल्का फीवरिश फील हुआ था, तो मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके जो प्राइमरी मेडिसिन होती हैं आइवरमेक्टिन वगैरह, वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और मैंने सोचा कि 2-3 दिन में शायद फीवर ठीक हो जाएगा। 4-5 दिन जब फीवर नहीं उतरा तो मैंने एंटीजन और RT-PCR कराया, दोनों नेगेटिव आए। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम स्मेल की भी हो रही थी, टेस्ट की भी हो रही थी। तो एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप जो है एक्सरे और CT स्कैन करवा लो। तो डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही मैंने CT स्कैन और एक्सरे कराया, तो उसमें मेरा 8 स्कोर आया। उसके बाद मैंने तो वेरी फर्स्ट डे से ही अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, 22 से ही। और 1 तारीख से हमने फिर प्रॉपर जो मेडिसिन डॉक्टर से ने कंसल्ट की थी वो मैंने स्टार्ट कर दी, और 7 दिन पूरा मैंने मेडिसिन लिया है।
अभी मेरा ऑक्सीजन का तो मेरा शुरुआत से कोई इश्यू नहीं था, और फीवर भी मेरा 5-6 दिन से नहीं आ रहा है, और सारी चीजें भी नॉर्मल हैं, बट गले में थोड़ी इचिंग सी रह रही है। मैं अभी भी आइसोलेटेड ही हूँ, और आज मुझे 22 तारीख से लेके इतने दिन हो गए हैं। अभी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरी बच्ची है 7 इयर्स की, मैं अभी रूम में ही आइसोलेटेड हूँ। तो आगे का इंस्ट्रक्शन क्या है? मैंने मेडिसिन सारी क्लोज कर दी है, और फेवी फ्लू जो उन्होंने 10 दिन के लिए बोला था, वो मेरी आज 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आगे के प्रोसेस में सर मैं बाहर निकल सकता हूँ, या अभी मुझे कुछ और दिन आइसोलेटेड रहना होगा, या कुछ और चीजें फॉलो करनी होंगी? देखो, कोविड आइसोलेशन हम लोग 10 दिन पहला सिम्टम हुआ उसके बाद, अगर जी। सिम्टम नहीं हो रहे तो जब पहला पॉजिटिव टेस्ट आया उसके बाद 10 दिन आइसोलेशन। और जी। अगर फीवर आ रहा है तो 24 आवर्स फीवर फ्री होना चाहिए, जी। डोलो पैरासिटामोल लिए बिना। उसके जी। बाद कोविड आइसोलेशन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको कोविड 20 सेकंड से है, आपके सारे सिम्टम्स ठीक हो गए, आपको अभी बुखार नहीं आ रहा है, आपने सब जी। दवाइयां भी, चलो वो भी मैं वापस बोल रही, वो दवाइयां ऐसे लेने की जरूरत नहीं थी, बट चलो आपने सारे कोर्स सब कुछ खत्म कर दिया है, तो आप अब डिसकंटिन्यू कर सकते हो कोविड आइसोलेशन और आप बाहर जा सकते हो। बट अगेन मास्क हमेशा फिर भी पहने रखो। जी। तो और फैमिली के साथ, बेटी और वाइफ के साथ अभी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, उनसे ज्यादा क्लोज ना जाओ। अभी अभी आप कर सकते हो, बिकॉज आपको अब काफी दिन हो गए ना, 22 तारीख मतलब 8 और 10 तो 18 दिन हो गए। तो अब आप कर सकते हो, आप बेटी और घर के लोगों के साथ आप बिना मास्क के भी रह सकते हो। अब आप कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बस बाहर जाओ तो मास्क पहने रखो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और जो गले में इचिंग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी? हो जाएगी, हाँ। और आपको एकदम माइल्ड सिम्टम्स थे, जैसे आपने बोला सीटी स्कैन में भी स्कोर 10 था, तो वो भी बिल्कुल कोई सिम्टम्स इतने आपको नहीं थे, सिर्फ माइल्ड थे। सो अच्छे से आप रिकवर हो गए, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए इसका। हाँ, और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ये थी कि मेरा एंटीजन और जो RT-PCR है वो नेगेटिव ही था, वो पॉजिटिव नहीं आया था। तो चलो शायद कोविड ही था, राइट? वो तो हम भले नेगेटिव आए फिर भी हमें ऐसे ही मानना है। और थोड़े एक महीने के बाद प्लीज आप भी वैक्सीन ले लेना। बिल्कुल श्योर, मैं जरूर लूंगा। और मैंने केवल दूसरों के लिए कि मैं भले हूं या ना हूं, भले नेगेटिव आया है, लेकिन मैंने वेरी फर्स्ट डे से ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, नहीं इसी से हम कम्युनिटी में स्प्रेड कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। हेलो मैम। जी जी बोलो जी। मैम मुझे मेरा 23 तारीख को कोविड पॉजिटिव आया था, और तब से लेके अभी तक मुझे खाली सांस की मतलब जैसे मतलब चेस्ट में हल्का सा भारीपन, और कभी कभी सांस में दिक्कत हो जाती है बस। तो अभी मेरे को 18-19 दिन हो गए हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूं अभी? मतलब क्या फिर से टेस्ट कराऊं, या फिर चेस्ट का टेस्ट कराऊं, क्या करूं? मनदीप आप लोगे? मैं लिख रही हूँ मैसेज, सॉरी। ओके ठीक है। अच्छा हाँ, देखो पहली बात ये बताओ कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है? सर मेरा ऑक्सीजन लेवल 90, कभी 96 हो जाता है, कभी 97 हो जाता है, और कभी 99 हो जाता है। देखो आपको ना अपना काफी टाइम हो गया है कोविड को, सो ये जो सिम्टम है देखो इस समय ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो अभी और कुछ दिन, इवन हफ्ता 10 दिन भी चल सकते हैं। आपको बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं करवाना, कोई सीटी स्कैन नहीं करवाना, जी। ठीक है? अपना सिर्फ वॉच करो कोई फीवर तो नहीं है, अपना ऑक्सीजन को देखते रहो और इसको टाइम दो ठीक होने के लिए। सर फीवर तो मुझे शुरू से नहीं आया, शुरू से ही फीवर नहीं आया, बस ठीक है। मुझे खाली बस यही प्रॉब्लम। इस डिजीज के बहुत ही डिफरेंट सिम्टम हर किसी में होते हैं, और सिर्फ आपको एक्शन तब लेना है अगर ऑक्सीजन लेवल लगातार आपका 90 से नीचे जाता है तो। उसके बिना प्लीज कोई ब्लड टेस्ट ना कराओ, कोई कैट स्कैन ना कराओ, कोई दवाइयां ना लो। बॉडी अपने आप फाइट करेगी, अपने आप इसको ठीक करेगी।
दवाइयों का कोई रोल ही नहीं है इसमें, इस बीमारी में। ये वायरल इलनेस है और कोई ऐसी दवाई है ही नहीं जो इसको वायरल इलनेस को। और सर हल्की हल्की गले में खराश भी रहती है और कोई माइल्ड सा बात, कफ भी आता है थोड़ा हाँ वो थोड़ा। चलेगा। मैं देखो कितने लोगों को मैंने सेम चीज बोली है कि कॉफ सिरप ले लो, कुछ कर लो, बट और कुछ ना कीजिए। सर विटामिन सी और ये जिंक और ये विटामिन डी ये सब खा सकते हैं? चलो जरूर खा सकते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा खाओ, फल फ्रूट खाओ, सब्जियां खाओ, उसमें से सब कुछ मिलेगा आपको। जी जी थैंक यू सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर, सर सुन पा रहे हैं? पहले वैक्सीनेशन करा लेता है आफ्टर गेटिंग कोविड पॉजिटिव, तो ऐसे में क्या वैक्सीनेशन वेस्ट हो जाता है हमारा एंटीबॉडीज जो भी हमारी नेचुरली बनी थी, और जो हम एक्सटर्नल एजेंट से एंटीबॉडीज ले रहे हैं, तो क्या उससे वैक्सीनेशन एक तरीके से वेस्ट है हमारा लगवाना? आई थिंक हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोविड हो गया तो बॉडी के एंटीबॉडीज ऑलरेडी बने हुए हैं, 6 months तक लास्ट करते हैं, और वैक्सीन देते हो तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और बढ़ता है। इनफैक्ट वो पेशेंट्स को और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक्चुअली इट्स द अदर वे राउंड रुचिका, कि वेस्ट बिल्कुल नहीं होता, आपकी बॉडी और अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है वैक्सीन को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। Yeah, you're right, but my question is कि अगर हम ये जो टाइमलाइन हमें, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना अलग टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, इंडिया में डॉक्टर्स अलग ड्यूरेशन बता रहे हैं। अभी डॉक्टर ओब्रॉय ने बताया जैसे कि 90 डेज के बाद वैक्सीनेशन लेना चाहिए। माय क्वेश्चन इज व्हाट इफ एन इंडिविजुअल गेट्स वैक्सीनेटेड बिफोर 90 days? What is the difference between the reaction that the body gives, or probably the immunity? What is the difference when one gets vaccinated before 90 days and in comparison to someone who gets vaccinated after 90 days? Okay, so Ruchika, one thing I do want to clarify is because everybody is still in that phase where we are trying to understand this disease, right? This is an evolving condition. So even the vaccination, its effects, everybody is still trying to understand this. So from our experience and what we have been recommended over here, they're saying that, you can start taking the vaccine as soon as you've recovered from COVID. So as soon as you've recovered, so that would be 15 days. But sometimes we do say 15 days to 30 days because patients still continue to have some mild symptoms and it's just unnecessarily creating more confusion. So that's the reason I try to give a timeline of say 1 month after COVID positive. So that way, most of the symptoms are usually resolved. But otherwise, as soon as you recover from COVID, you can take the vaccine. And I will just add it, Ruchika, ये है, देखो जैसे ये पूजा जी ने बोला है कि इट्स इवॉल्विंग डिजीज। सो CDC की यहाँ रिकमेंडेशन ये है कि जब आपको कोविड होता है तो 90 दिन के लिए आपकी बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं। तो अगर आप 90 दिन के बाद वैक्सीन लेती, ये नहीं है कि 90 दिन मीन के 91st डे पे एंटीबॉडीज खत्म हो जाती है। बॉडी इज प्रोटेक्टेड बिकॉज वैक्सीन की लिमिटेड डोजेज हैं, इसलिए डिस्करेज कर रहे हैं वो लोग कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं वो लोग 90 दिन तक सेफली वेट कर सकते हैं। जब आप वैक्सीन देते हो तो दैट वर्क्स लाइक ए बूस्टर फॉर द बॉडी। वैक्सीन को कुछ नहीं होता, अगर 90 की जगह 30 दिन पे भी ले लेते हो, वैक्सीन वेस्ट नहीं होती है। इट इज जस्ट के रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूटिलाइज कैसे करना है, एक डिजर्विंग बंदे को वैक्सीन मिल जाए, बट यू आर ओके फॉर 90 days. I hope I clarified. Yeah, yes, sir, absolutely. Thank you so much. की शॉर्टेज थी तब हम जिसको हो गया था वो लोग वेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास और बट उसका राहुल नेक्स्ट प्लीज। हेलो राहुल। हाँ नमस्ते सर, मैं पटना से बोल रहा हूँ और मेरा सवाल मेरी वाइफ के लिए है। वो उनकी एज जो है वो 29 ईयर्स है और मेरा सवाल सर वैक्सीनेशन को लेकर के है कि वो प्रेग्नेंट है 7 to 8 weeks, तो क्या उनको वैक्सीन लेना उनके लिए सही होगा? ओके, तो देखो ये एक फील्ड है वैक्सीन में ना जिसके लिए इनफ डाटा नहीं मिल पाया है अभी तक, क्योंकि ये इतनी चीजें जल्दबाजी में हुई हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक स्टडी नहीं हो पाई
पर जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स रेगुलर स्टडीज इन वैक्सीन में इन्वॉल्व हुए हैं उनमें कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया। सो डेफिनेटली जैसे नॉर्मल बंदे को हम प्रोटेक्ट करते हैं उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। क्या उसका बेबी पे कोई इफेक्ट हो सकता है? अभी तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं आया है इस चीज का। सो ऑनेस्ट आंसर मेरा यही है कि इसकी ना क्लियर कट स्टडी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ये चीज ना बड़े एक रश में की गई है। नॉर्मल स्टडीज होती हैं, आप नॉर्मल बंदे को स्टडी करते हो, देन सब क्लासेस बन जाती हैं, स्पेशल नीड्स, प्रेगनेंसी। अभी भी देखो बच्चों के ऊपर स्टडीज चल रही है। कल ही यहाँ फाइजर की अप्रूव हुई है कि अब 12 से 16 वालों को दे सकते हो। तो ये लगातार चल रहा है काम। पर प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन दी गई है, पर क्या कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट आए हैं? अभी तक नहीं। ये मतलब उनका जानना चाहते थे कि उनके मतलब जो उनका जो गर्भ है उनपे कोई असर तो नहीं होगा? अभी तक देखो कोई एविडेंस नहीं। ओके सर, थैंक यू। राहुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी तक एज पर स्टडीज, क्योंकि कोविड को आए हुए 1.5 साल हुआ है और यहाँ पे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है अमेरिका में, जो ये गाइडलाइंस इश्यू करता है कि इस डिजीज का किस पे कैसे इफेक्ट आ रहा है। उस गाइडलाइंस के हिसाब से अभी तक कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है, जो अमेरिका के हिसाब से कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है कि कोविड पेशेंट्स का प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर भी ऐसा माना गया है कि आप अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ये डिजीज अपने आप आफ्टर 15 डेज खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, और धीरे धीरे 2 महीने में उसके सिम्टम्स भी चले जाते हैं। तो उस बेसिस पे आप मान के चलिए कि इट विल बी ओवर सून। ये वायरल डिजीज है, इसको वायरल इन्फेक्शन की जैसे ही लीजिए, ताकि और उस पे एक्स्ट्रा मेडिकेशंस की, एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको साइड इफेक्ट्स करेगी और बाद में बॉडी में तकलीफ आएगी। विशाल, नेक्स्ट प्लीज। विशाल गोयल नेक्स्ट। यस सर, आई एम ऑडिबल सर? हाँ बोलिए विशाल। हाँ सर, एक्चुअली मुझे 1 वीक के पहले थोड़ा फीवर और कफ था एंड मेरा सीआरपी वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव था, उस टाइम 4 था अराउंड, बट मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया था एंड अभी मेरे को कफ ठीक है मेरा, बट अभी अगर मैं मेडिकेशन नहीं लेता हूँ तो मुझे फीवर आ रहा है थोड़ा 96.4 के अराउंड आ रहा है। सीआरपी मेरा अभी भी नेगेटिव है, मैंने कराया, आरटीपीसीआर भी मेरा नेगेटिव आया है एंड मेरी रेड ब्लड सेल थोड़ी बड़ी हुई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? लाइक अगर मैं डोलो नहीं लेता हूँ, पैरासीटामोल नहीं लेता हूँ, तो फीवर आ रहा है मुझे, तो इसके लिए। और एक मुझे थोड़ा मेरे जो लेग्स है, लेग्स में थोड़ी नमनेस फील हो रही है, कुछ जैसे फील हो रहा है कि अब मैं फील नहीं कर पाऊंगा मेरी लेग्स को अगर मैं जैसे रात को सो गया तो, मतलब पता नहीं कुछ स्ट्रेन सा फीलिंग है नमनेस का लेग में। तो उसके लिए मेरे को पूछना था कि क्या करना चाहिए मुझे, कोर्स अब मेडिसिन लूं या क्या करूं? तो जैसे हमने पहले बताया, अभी अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है फिर भी हमें अभी ऐसे ही मान के चलना है कि ये शायद कोविड ही है, और सारे प्रिकॉशंस लेने, आइसोलेशन खास करके लेना है, ताकि हम हमारे फैमिली मेंबर्स को और बाकी सबको स्प्रेड ना। ठीक है, अब जब ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट में कोविड के तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, हम पैरासिटामोल ले सकते हैं जो है उसके हिसाब से। प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट करें, डिस्टरबेंस काफी आ रहा है। मैम प्लीज मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम, आपकी थोड़ा नॉइस आ रहा है। कोविड है, ठीक है, तो उसमें हम कोई एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स कुछ रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन है। और अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है तो दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि कोई और सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, जैसे कभी कभी डायरिया हो जाता है, कभी कभी कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे हमने सुना काफी लोगों को टाइफॉइड हो रहा है। तो वो सारे सिम्टम्स पे बस ध्यान रखना है कि कोई नए सिम्टम्स हो रहे जो कोविड नहीं है और दूसरा कुछ हो सकता है, बट अदरवाइज। मैम मैंने टाइफाइड का भी टेस्ट करवाया कल, वो मेरा नेगेटिव आया है, बट मुझे जस्ट फीवर है अगर मैं डोलो नहीं ले रहा हूँ। एक मुझे लेग्स में थोड़ी नमनेस फील हो रही है, वो मैं इसलिए पूछा क्योंकि कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉट का, थ्रोम्बोसिस का कुछ फियर है, तो मतलब उसके लिए आप एंटीकोगुलेंट्स का कुछ लेना है, ऐसा कुछ है कि मैं उसके लिए टेस्ट कराऊं? इसलिए कुछ
आपने टेस्ट करवाए है ना, बेसिक टेस्ट जो सीआरपी आप बोल रहे हो, आप वाइट काउंट बोल रहे हो, रेड काउंट बोल रहे हो, यस मैम। सारे मैम कुछ नॉइज आ रहा है मैम बीच में किसी का। प्लीज A4 कौन है, अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो सके प्लीज। तो आपने लैब टेस्ट करवा ली है, उसमें ज्यादा सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, राइट? WBC आप बोल रहे हैं वो नॉर्मल है। मैम एक्चुअली मैम मेरा जो फर्स्ट डे मेरा वाइट ब्लड सेल ज्यादा था एंड आई थिंक, और फिर जब मैंने टेस्ट कराया उसमें वाइट ब्लड सेल नॉर्मल है बट रेड ब्लड सेल ज्यादा है मेरा। रेड ब्लड सेल ज्यादा होते हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट आपका नॉर्मल हो गया। सो हो सकता है आपको एक माइल्ड इन्फेक्शन था, वो अब बेटर हो रहा है। और अगर क्लॉट होती है लेग में तो उसमें नमनेस नहीं होता, क्लॉट होती है तो उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि बहुत ज्यादा सूजन होती है शरीर में, ठीक है, और बहुत ज्यादा होता है, तो वो मेन सिम्टम्स होते हैं। और अगर आपके टेस्ट नॉर्मल थे, आपका कोविड भी नेगेटिव आया, चलो मान के भी चलो कि कोविड है, फिर भी आपका माइल्ड केस था जो ऑलरेडी आपके सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं, तो क्लॉट की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नमनेस क्लॉट में नहीं होता, क्लॉट होता है तो उसमें ज्यादातर स्वेलिंग होता है और पेन होती है, तो अननेसेसरी। ठीक है, पूजा नेक्स्ट प्लीज, पूजा सक्सेना नेक्स्ट। पूजा सक्सेना अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी प्लीज। जी थैंक यू सो मच। मेरी डॉक्टर मनदीप जी से बात हो गई है चैट पर, और मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने फादर से रिगार्डिंग, मेरे फादर 67 इयर्स ओल्ड हैं, डायबिटिक हैं और 2 स्टंट्स भी उनके पड़े हुए हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं। तो उनका फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ था 22 मार्च को, और उसके बाद उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी RT-PCR 6 अप्रैल, और सेकेंड पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई उनकी 18 अप्रैल। उसके बाद जो उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी वो RT-PCR 1 मई को आई थी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वो अपनी वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज कब ले सकते हैं। तो डॉक्टर मनदीप जी से जो मेरी चैट पर बात हुई है, उन्होंने अभी ये बताया है कि 3rd और 4th वीक ऑफ मई वो ले सकते हैं। तो मैं एक बार डॉक्टर साहब से और कंफर्म करना चाहूंगी। अंजलि पूजा एग्जैक्टली, आप ना लेटर सेकंड हाफ ऑफ मई में उनकी वैक्सीन की डोज जो है शेड्यूल कर लें। ओके, तो सर इस जैसे उनकी एज भी है और बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कोई इशू तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे देखो उनको पहली डोज लग गई थी, उसके बाद कोविड हो गया था, उनकी बॉडी में इनफ एंटीबॉडीज हैं। यस, अगर उसी इवन वजह से वो बहुत सेफ रहे। हाँ जी, नहीं, अगर इवन फर्स्ट वीक जून तक भी चले जाते हो तो कोई गलत बात नहीं है। तो वैक्सीन की वो टाइमलाइन फॉलो करना जरूरी है, जो वैक्सीन डोजेस की टाइमलाइन है ना, जैसे हर एक वैक्सीन की होती है कि फर्स्ट वैक्सीन लेना है, उसके बाद हमें 1 महीने के बाद दूसरा लेना है। सो वो टाइमलाइन भी फॉलो करना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वैक्सीन आपने ली है। उस पे हम 2 हफ्ते तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते तक, कोई रीजन की वजह से, बट फिर भी वो टाइमलाइन आप फॉलो करना प्लीज। हाँ, तो जैसे 1 मई को उनकी सेकेंड रिपोर्ट RT-PCR नेगेटिव आई थी, थर्ड कराई थी, तो उसके बाद में अब लास्ट वीक में अगर हम मई की सोचें कि उनका सेकेंड वैक्सीनेशन करवा दे, सेकेंड डोज, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना, वो रिकवर हो गए कोविड से। सो अब जब भी वैक्सीन कराना जरूरी है, नहीं कराऊं। जी आप डॉक्टर साहब ऑडिबल नहीं है? हेलो। हाँ पूजा जी, ये है कि देखो उनकी आपको इवन 3rd 4th वीक ऑफ मई जहां पे भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, उनको वैक्सीन दे दीजिए। अर्ली ऑन देने का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जी यही जानना चाह रहे थे, बिकॉज यहाँ इंडिया में सब डॉक्टर्स ने डराया है कि नहीं, एटलीस्ट आप 2 महीने तक रुक जाइए, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सेकेंड डोज लगे तो ये रहे कि वो आगे सेफ रहे। नहीं, दैट इज फाइन, प्लीज गेट द वैक्सीन। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। A4 नेक्स्ट कौन है? A4 आप बात प्लीज बोलिए, आपको क्या क्वेश्चन? A4 कौन है? A4F, हेलो मनोज कुमार बोलिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही मनोज कुमार।
सर मुझे कुछ पूछना था, दो क्वेश्चन है मेरे, पूछ सकता हूँ? विनीत 2 मिनट मनोज कुमार को बोलने दीजिए, उसके बाद में आप आ जाइएगा प्लीज। मनोज कुमार आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज कुमार आप अपना माइक्रोफोन फिर सही करिए, जब तक विनीत आप पूछ लीजिए अपने क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे मुझे 20 डेज हो गए हैं, तो मैं घर वालों के साथ रह सकता हूँ, मिल सकता हूँ उनसे, मतलब उनके साथ? छोटा कुछ उसको बड़ा कर दो, छोटा हो जाएगा अपने आप। 20 डेज तो आप रह सकते हो घर वालों, फीवर नहीं हो रहा। फीवर नहीं हो रहा है मैम, बस यही प्रॉब्लम है ब्रीथिंग की हल्की सी। घर में रह सकते हो, फिर भी आपको मास्क, सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर। अब कोई रिस्क नहीं और आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए और फीवर भी नहीं। और मैम ये जैसे अभी जैसे मैं ये डेक्सामेथासोन ले सकता हूँ अगर सीने में हल्का सा पेन होता है तो? बिल्कुल डेक्सामेथासोन नहीं लेनी। डेक्सामेथासोन स्टीरॉइड्स है, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स है। वो तभी हम लेते हैं जब कोविड निमोनिया वो भी सिवियर है, आपकी सांसें फूल रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसी टाइम पे हम रेकमेंड करते हैं। मुझे किसी चैट में किसी ने सवाल पूछा कि कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस के में क्या रिलेशन है, तो मैं बस बताना चाहती हूँ सभी को कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस आपने सुना होगा, उसमें आंखें चली जाती है, जॉ चला जाता है, बहुत ही सीवियर इमरजेंसी बोलते हैं। ज्यादा मैम आवाज नहीं आ रही प्लीज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज 2 मिनट। तो जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो फंगल इन्फेक्शन है और इमरजेंसी है, तो अभी इंडिया में वो ज्यादा हो रही है। आप देखोगे और कोई कंट्री में ये हमने नहीं सुना था, इंडिया में ही हो रही है। और उसका रीजन ये है कि हम बहुत ज्यादा अननेसेसरली स्टीरॉइड्स खा रहे हैं, बिकॉज स्टीरॉइड्स खाने से तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड में ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कम है और उसके साथ स्टीरॉइड से इम्यूनिटी और कम होती है और उससे ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। मैम अगर जैसे पेन होता है तो हम क्या पैरासीटामोल फिर खाएं? हाँ, सिर्फ पैरासिटामोल पेन होता है, पैरासिटामोल आप 3 से 4 टाइम दिन में खा सकते हो। अगर पेन होता है, फीवर होता है, हेडेक होती है, उस सब के लिए पैरासिटामोल है। बट अगर पैरासिटामोल भी 3-4 टाइम से ज्यादा मत लो, जो डोजेस होती है दवाई की वो लो, बट बस सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है। और अननेसेसरीली प्लीज स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत नहीं है। ये सारे सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे जैसे ही टाइम जाएगा। 3 से 4 हफ्ते फिर भी लग सकते हैं। मनोज कुमार वर्मा नेक्स्ट प्लीज। मनोज आपका फिक्स हो गया? हाँ बोलिए। जी सर। सर मुझे ये पूछना, आपका एज और अपना नाम और आपके प्रॉब्लम्स बताइए। सर मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है, बट सर ये मेरे रिलेटेड नहीं है, मेरे भाई से रिलेटेड है। उनकी एज 32 के अराउंड है। सर उन्हें 29 के लिए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। सर एक जगह मैंने चेक कराया था उन्हें एक जगह पे नेगेटिव, एक जगह पे पॉजिटिव आई थी। बट उनके जितने भी सिम्टम्स थे वो सब कोरोना पॉजिटिव वाले ही थे। तो सर अभी उन्होंने कम से कम 29 से अभी तक वो मेडिसिन ले रहे हैं, पर उनका फीवर कम नहीं हो रहा है, 100+ ही रह रहा है, इससे कम नहीं हो रहा है सर। और कोई सिम्टम्स तो नहीं है जैसे अलग से थोड़े सिम्टम्स हो, जैसे डायरिया हो, पेट में दर्द कर रहा है, ऐसे कोई सिम्टम्स है? नहीं मैम, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं बिल्कुल भी। बस उन्हें क्या है कि खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा खांसी आती है, वो कह रहे हैं कि और बिल्कुल कफ वगैरह कुछ नहीं आता, बट खांसी बहुत ज्यादा आती है। तो ज्यादातर है ना फीवर 5-6 दिन में चला जाता है, बट कभी कभी कई केसेस में हमने भी देखा है कि फीवर 10 से 11 या 12 दिन तक भी रह सकता है। तो अगर फीवर कम हो गया है, बिकॉज जो आप बता रहे हो वो लो ग्रेड फीवर है, फिर भी कम है नंबर, जो है वो कम है, बहुत ज्यादा नहीं है नंबर, तो ऐसे लो ग्रेड फीवर भी रह सकता है, तो ठीक हो जाएगा। तो मैम आज जैसे कि वो दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, वो मेडिसिन जो ले रहे थे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो आज वो दिखाने के लिए गए दूसरे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने जब उनका चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने कहा कुछ लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, कुछ दिक्कत हो रही है कहीं अभी, बट उन्हें अभी कोई सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही, ना ही ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है, कुछ भी नहीं। तो जब तक ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता और कुछ करने की जरूरत नहीं है,
ये सारे फिर भी कोविड के सिम्टम्स है। दवाई इसीलिए ठीक नहीं कर रही बिकॉज दवाई का कोई रोल ही नहीं है इसमें, बिकॉज ये वायरल अपने आप 3 से 4 हफ्ते में सिम्टम्स खुद से खुद बेटर हो जाते। तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप यही रिजल्ट देखोगे, और मेडिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो असर ही नहीं करती बिकॉज वायरल इन्फेक्शन में आप बैक्टीरियल मेडिकेशंस ले रहे हो। तो मैम फिर क्या करें, उसमें कौन सी मेडिसिन? यही करना है और कुछ नहीं करना, बस आपको पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते रहना है 2 से 3 बार दिन में कि ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे नहीं हो जा रही, बिकॉज हम तक कुछ नहीं करेंगे जब तक ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं जा रही। उसके अलावा कोविड में और कोई दवाई या किसी का कोई रोल नहीं है। तो बस यही चीज ध्यान में रखनी है, ऑक्सीजन लेवल 90% से ऊपर रह रहा है, जब तक रह रहा है कोई टेंशन नहीं है। अगर उससे नीचे जाता है तो हाँ फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और फिर और दूसरी सारी दवाइयां शुरू करनी पड़ती है। बट उसके अलावा अभी प्लीज कुछ मत करो, अपने आप टाइम दो, ठीक हो जाएगा। पैरासिटामोल खाते रहो अगर ज्यादा बुखार या फीवर या हेडेक हो रहा है तो, बाकी कुछ मत करो। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज A4। आप अपने आप को नेक्स्ट। हेलो पीयूष बोलिए, फिर LK साहू, पीयूष के बाद में LK साहू। एक्चुअली डॉक्टर मेरे पापा की एज 55 है और 2 बार उनका मैं कोविड टेस्ट करा चुका हूँ, रैपिड एंटीजन, और दोनों बार वो नेगेटिव रहा है। और टाइफाइड उनका पॉजिटिव है और पिछले 7-8 दिनों से उन्हें कंटिन्यू फीवर आ रहा है। लेकिन हम कोविड का ही सिम्टम लेके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और आज कल से उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा मतलब डाउन हो रहा था, मतलब 92-93 के आसपास। तो आज हम उन्हें चेकअप के लिए ले गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर ने ऑक्सीमीटर लगाया उसमें उनका ऑक्सीजन लेवल 75 दिखाया, और जो मैंने ऑक्सीमीटर लगाया उसमें उनका ऑक्सीजन लेवल 92 था। तो मैम ये काफी पैनिक सिचुएशन हो गया उस टाइम की 75 है, जबकि उन्हें कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से सांस ले रहे थे, बोल भी रहे थे, चल भी रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है मैम कि वो गलत दिखा रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। देखो ऑक्सीमीटर भी एक मशीन है ना, तो मशीन में टेक्निकल एरर्स और बहुत ही कॉमन है ये चीज। जैसे कोई भी अगर आपका हाथ ठंडा हो तो आपको ठीक से नंबर्स नहीं आएंगे। कभी कभी लड़कियां नेल पॉलिश भी लगा देती है तो पल्स ऑक्सीमीटर सही रीडिंग नहीं देता। तो टेक्निकल बहुत एरर्स हो सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में। अगर कोई सिम्टम्स नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, सांस नहीं फूल रही और कोविड नेगेटिव आया है, इनफैक्ट टाइफॉइड है, तो हमें अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, अगर ऐसा लेते रहो, करते रहो, जस्ट मेक श्योर करने के लिए नेक्स्ट 2-3 दिन तक के नंबर्स ठीक आ रहे हैं। अगर आप तो मैम उनका वो ऑक्सीजन लेवल कल तक 97-98 था, वो आज 92-93, ऐसा फिर वो डाउन क्यों हो रहा है मैम? वो तो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है ना, एज लॉन्ग एज 90% से ऊपर है ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो सबके लिए ऑक्सीजन लेवल कभी 100% नहीं होता, वो नॉर्मल 100% नहीं है। हमेशा लोगों का 96, 97, 98 हो सकता है, कभी 100% नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने एक स्टेप भी बताया था कि 6 स्टेप, जिससे आप अपना नेचुरल वे में मेजर कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कैसा है। आप रिपीट कर देंगे डॉक्टर? वॉकिंग स्टेप जो आपने बताया था, 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते, तो उसमें बस 6 मिनट वॉक करो, तब उसके साथ आप आपका पल्स ऑक्स मेजर करते रहो। तो अगर वॉक करने के टाइम भी आपका पल्स ऑक्स 90 से ऊपर रह रहा है तो आप ठीक हो। उसको 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। बस 6 मिनट के लिए चलते हाँ जी मैम, वो भी मैं जब वो घर आए हम लोग तो शाम को मैंने उनसे वो कराया, उस वक्त भी उनका ऑक्सीजन लेवल 93 था। बस वो वीकनेस है तो थोड़ा उनके पैर में दर्द हो रहा था, बाकी और उन्हें कोई इशू नहीं है। हाँ तो नहीं, कोई इश्यू नहीं है ना, उतने टाइम आपने घर पे किया, नंबर्स ठीक है। सो वो 70% एरर था, जैसे मैंने आपको बताया, वो एरर हो सकता है। और कोई सिम्टम्स ही नहीं है, टाइफॉइड है इनफैक्ट उनको, कोविड भी नेगेटिव आया है, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है। तो प्लीज टाइफॉइड की दवाई करो और इसका टेंशन मत करो। पर ठीक है, 2 दिन तक मेजर करते रहना हो तो करते रहो। तो मैम वो डॉक्टर ने लिख दिया कि इनका 70 से 90 तक फ्लक्चुएशन हो रहा है, इनको ऑक्सीजन बेड जल्दी दिलवाओ। पर वो गलत था ना, हमें पता है अब सारे नंबर्स आपके ठीक आ रहे हैं, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, सांस नहीं फूल रही, तो गलत रीडिंग के हिसाब से हम नहीं जा सकते। वही डॉक्टर के पास अगर आप फोन करके बताओगे कि ये देखो हमने घर पे मेजर की, इतनी सारी रीडिंग्स ठीक आ रही है, तो वो आपको बता देंगे कि नहीं जरूरत नहीं है आप इसको।
ओके ओके, पीयूष, थैंक यू मैम। इसका सिंपल इलाज है कि आपका ऑक्सीजन लेवल, उनको जब भी लगे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या आपको आपके घर में, तो जैसे ही है उसी टाइम पे आप जाइए। अननेसेसरी कोई भी बोले हॉस्पिटल में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। और तो ये आप ध्यान रखिए, ऑक्सीजन लेवल उनका नीचे नहीं आना चाहिए। और उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने कभी होए तो एक मेडिसिन बताई थी, जो आपको कभी चाहिए तो ऑक्सीजन लेवल कम हो तो ले सकते हैं। अलके साहू जी प्लीज। हाँ सर, मैं 11th को कोवैक्सीन लगाया था और मेरे को फिर बुखार आना चालू हो गया, और मैं अपने वाइफ के साथ ही लगाया था कोवैक्सीन 11 अप्रैल को। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा 2 दिन बुखार था, और मिसेस को वेडनेसडे को बुखार आना चालू हुआ, और उसके बाद मिसेस का खांसी बढ़ गया। लेकिन मेरा मतलब सैटरडे 11th 18 तक मेरा ठीक हो गया। लेकिन हम लोग 19 को जाके रैपिड एंटीजन कराए तो दोनों का पॉजिटिव आया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक डॉक्टर के सलाह पे HRCT कराया मिसेस का, तो 10 उसका स्कोर 10 आया। तो फिर तुरंत मेरे को सलाह दिया गया कि इनको थोड़ा सा एडमिट करा के इनका लंग्स का वो कराइए। तो 5 दिन बाद हमको छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन, आप लोग अभी ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन 11 तारीख को कोवैक्सीन लगाए थे, अब हम कब सेकंड डोज कब लगाएं? को पहली बात तो ये है कि जब वैक्सीन की डोज पहली लगती है ना, तो बॉडी को 15 दिन लग जाते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, सो प्रॉब्ली उस टाइम के बीच में आपका एक्सपोजर हो गया है, आपको कोविड हो गया है। अब जो सेकंड डोज है वो आप मई के 3rd 4th वीक में कहीं पे लगवा लें, क्योंकि वो पूरा करें आपका। एटलीस्ट 15 दिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एटलीस्ट 15 दिन दीजिए रिकवरी के। कोविड टेस्ट पॉजिटिव के बाद कंप्लीट रिकवरी होना जरूरी है कोविड से, उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं सेकंड डोज। तो मैडम कैसे मालूम चलेगा कि हम कंप्लीट रिकवर हो गए हैं करके? अभी कोई सिम्टम नहीं है। सिम्टम्स सारे है ही नहीं, बट एटलीस्ट उसके बाद आप 14 दिन तो देना। तो मैं एटलीस्ट 14 days to 30 days। हाँ, पहला सिम्टम 13 अप्रैल को आना चालू हुआ था। जब वो मुझे डाउट हो गया कि मैं कोवैक्सीन लगाया हूँ, उसकी वजह से आया है कि मैं कहीं पर इन्फेक्टेड हो गया हूँ करके। तो डाउट क्लियर हो गया जब आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव। हाँ, तो अब अगर तब हुआ है तो आप बस उसके बाद 1 महीने। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रहा था आपका जो मैडम, थोड़ा रिपीट कीजिए प्लीज। आपका सिम्टम जब फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम, ठीक है, उसके बाद 1 महीने के बाद लगवा सकते हो सेफली। अच्छा, थैंक यू मैडम। हाँ, थैंक यू। A4 आप अपने आप को म्यूट करके पूछ सकते हैं। आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं पर आपका डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। A4 हम आपको अनम्यूट। A4 ये ऑरेंज शर्ट में, टी शर्ट में। हाँ, विशाल सक्सेना बोलिए, विशाल शर्मा बोलिए। यस हेलो मैम, मेरा सवाल था अपनी वाइफ को लेके। आवाज नहीं आ रही है आपकी विशाल, आप क्लियर बोलिए। हेलो, आवाज है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज कराती हैं वो वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं? पूजा जी वो पूछ रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज कराती है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते? नो, अब इंडिया में जो टाइप ऑफ वैक्सीन है उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं है, बिकॉज इंडिया वाली वैक्सीन का मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे हम जो लगवा रहे हैं वो हम डेफिनेटली लगवा सकते हैं, सो मोस्ट लाइकली लगवा सकते हैं, बट फिर भी मेक श्योर करना पड़ेगा आपको वहां पे। ठीक है जी। यहाँ पे एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन 2 लग रही है इंडिया में। 2 लग रही है। मंदिर जी आपके पास कोई इसका रेस्पॉन्स है? तो नहीं दीपक जी, ये ना देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोस्ट लाइकली होनी नहीं चाहिए। एक बार मैं ये कहूंगा कि बच्चे के पीडियाट्रिशियन से पूछ लें। ठीक है ना, ये कंफर्म कर लें एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू। शशि नेक्स्ट प्लीज। शशि।
शशि नेक्स्ट। हेलो। हाँ A4 बोलिए आप। हाँ बोलिए शशि। हाँ सर, मेरा कोई ऐसा कोविड का सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आज मैं सुबह या न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि गोवा गवर्नमेंट जो है वो इन्वर्मेक्टिन दवा वो 5 दिन खाने के लिए सबको सजेस्ट कर रही है, तो वो खा सकता हूँ क्या? तो आइवरमेक्टिन है ना, पैरासिटिक इन्फेक्शन की बनी है। हाँ वही दवा। पैरासिटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में उसका कोई रोल नहीं है, और हर एक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है, तो अननेसेसरी पता है कि कुछ हेल्पफुल नहीं है और इनफैक्ट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो लेने की क्या जरूरत है? तो प्लीज हम रेकमेंड करते हैं कि मत लेना आइवरमेक्टिन, इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट A4 आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। ये आपका, हमने आपको मैसेज भेजा है A4 पे। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपका नाम बोलिए और एज बताइए। राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी, आप काफी देर से ट्राई कर रहे हैं और आपका फोन भी चालू था म्यूट पे, अनम्यूट पे, तो डिस्टरबेंस भी हो रहा था और आप आ भी नहीं रहे थे। प्लीज अब आप पूछिए अपना क्वेश्चन। मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है सर? हाँ पहुंच रही है, बोलिए। कल भी मेरी बात हुई थी डॉक्टर मनमीत सिंह जी से, तो मैंने जो आपको बताया था पूरी अपनी कि मुझे मेड्रोल 16 mg 8 mg 8 mg 4 mg करके मुझे वो किया था, प्रिस्क्राइब किया गया था। उसके अलावा मुझे हेवी फ्लू 1800 mg और 800 mg के एक वीक का कोर्स करवाने को बोला गया। निमोलाइज कर रहा हूँ और आज मुझे 3 तारीख से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ सर, लेकिन मेरी खांसी में अब फर्क नहीं आ रहा और ऑक्सीजन लेवल जो है मेरा 90 और 93 के बीच में रह रहा है, और मैं रोन एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और क्या नाम ऑक्सीजन भी ले रहा हूँ, जब मेरा डाउन आ जा रहा है, कभी कभी 85 तक आ जा रहा है। CT स्कोर जो मेरा आया था वो आया था सर 14/25। तो मुझे इस डॉक्टर ने जो है सजेस्ट किया था ये मेडिसिन जो मैं आपको बताई हैं, लेकिन हफ्ते भर का कोर्स करने के बाद मुझे उतना आराम नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब सर, क्या मुझे ये दवाइयाँ और अभी कंटिन्यू करनी चाहिए? स्टीरॉयड का सिर्फ रोल है 5 से 7 दिन का, उसके आगे स्टीरॉयड का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एमड्रोल। अब आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है? मेड्रोल जो है ये स्टीरॉयड है ना सर? ये स्टीरॉयड जी। और जहां तक मुझे याद है आप मेड्रोल और डेक्सामेथासोन दोनों ले लेते रहे थे। आपने मैंने एक मना कर दिया था, मैंने स्टॉप कर दी। मैंने मतलब जी। अब आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है? ऑक्सीजन लेवल सर मेरा 90 to 93 चल रहा है। ठीक है, तो आप रिकवरी कर रहे हो, उसको वॉच करते रहो, पर दवाइयां ज्यादा ना खाओ। हाँ, दवाइयां बंद कर दी अकॉर्डिंग टू यू सर, मैंने स्टॉप कर दी दवाइयां बिल्कुल कल से। और शायद जब मुझे थोड़ा सुबह ऐसा लगने लगा कि मेरा पल्स रेट डाउन आ रहा और मेरे को चेस्ट में बड़ी कंजेशन से हो रही थी, तो फिर मैंने एक बार फिर से वो दवाई ली है, लेकिन वो बाद में रियलाइज हुआ दैट इज एक्चुअली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आई मेरे समझ में, तो जैसे ही मुझे डकारें आई तो वो ठीक हो गया थोड़ा। वही है ना, देखो पैनिक ना हो प्लीज, मैं सभी को बोलता हूं पैनिक ना। अभी देखिए 95 इस टाइम दिखा रहा है, 95। बस ठीक है, तो आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हो। आप नंबर को बिलीव करो और अपने सिम्टम्स को बिलीव करो। सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं तो आप अच्छे हो। लेकिन ये बदन में जो ना थोड़ा गर्मी गर्मी सी लग रही है मुझे, हाथ पैरों में जलन, इसकी वजह से मैं थोड़ा ठंडी पट्टी कर रहा हूँ उससे। तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और मल्टीविटामिन में ये दवाई मुझे रेफर करेगी थी। ठीक है, ले लो। मैं स्टिल वही चीज कहूंगा, अच्छा खाओ, फल फ्रूट खाओ, सब कुछ मिल जाएगा। कर रहे हैं सर, बस यही है कि थोड़ा जो है मुझे ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए एक बार फिर से। नो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो है ना मेरा CRP लेवल उसमें मेंशन नहीं किया, इस वजह से मुझे डाउट लग रहा है। CRP लेवल उसने सिर्फ दिखाया कि इट इज पॉजिटिव। तो वो देखो ना, चाहे वो नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, अगर आप ठीक हो रहे हो तो आप खुद में बिलीव करो ना। ओके सर, यानी आई नीड नॉट टू गो फॉर दिस थिंग ब्लड टेस्ट ना जी, अपना घर बैठो आराम से, रिकवरी होने दो बॉडी की। जी सर। तो अभी ये दवाइयाँ आपने कल सजेस्ट की थी कि 1-2 दिन और खा लीजिए, बस उसके बाद बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैं फिर 1-2 दिन, आज मेरा पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, तो मैं कल तक दवाइयाँ मैं कंटिन्यू रखता हूँ, उसके बाद बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हेलो, योगेश शर्मा बोलिए जी आप। हाँ सर, मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल, आप बोलिए। सर मैं 26 तारीख से मेरे फीवर था और 2 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया, 3 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई मेरी। उसके बाद मेरा फीवर 98 99 ही रहा, फीवर भी नहीं हुआ मेरे। इन दिनों में क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे इस एरिया में दबाव है, बाकी फीवर कुछ भी नहीं मेरे को। आपको खांसी है? नहीं खांसी नहीं है मेरे को, कुछ भी नहीं है मेरे को। ठीक है। और ये हमें होता ही रहता है कि कभी होता है थोड़े टाइम के लिए फिर अपने आप चला जाता है, या कांस्टेंट है क्या? नहीं कांस्टेंट मेरे 2-3 दिन से रेगुलर है, यहाँ पे दबाव है, ये जो पार्ट है ना ये वाला। अच्छा, और उसके साथ अगर आप डीप सांस लो या खांसी खाओ तो यहाँ दर्द करता है? हाँ दर्द करता है मेरे। हाँ तो ज्यादातर वो मसल ही है, मस्कुलर ही है। हाँ तो दर्द करता है मेरे। हाँ तो फिर वो ज्यादा मस्कुलर ही है, तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन दे दो उसको, एज लॉन्ग एज नहीं हो रहे, जैसे सांस फूलना वो मेन है। कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, बस थोड़े दिन दो, अपने आप से ठीक हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट शिवानी। बाबुल कुमार। बाबुल कुमार कौन है? बाबुल कुमार, शिवानी, कौन नेक्स्ट बोल? विनय सक्सेना। हेलो सर, मेरा विनय सक्सेना, मेरा क्वेश्चन हो गया सर, मैंने डॉक्टर से बात कर हो गया? ठीक है। जितेंद्र सोलंकी। जितेंद्र सोलंकी रिस्पॉन्ड कर दिया, इनको भी मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। ओके कर दिया, ओके ठीक है। एनीबडी एल्स? पंकज ठाकुर। पंकज ठाकुर। बाबुल कुमार आपने ज्वाइन किया अभी आपको? बाबुल कुमार। कुमुद गुप्ता। सर मैं क्वेश्चन पूछने वाले थे, बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली ये मैं पूछ रहा था कि जब मुझे कोरोना हुआ था उस समय मेरी आंखों में थोड़ा सा लालीपन आ गया था, तो उसके बाद वो जब कोरोना तो ठीक हो गया, कोरोना रिकवर कर गया, बट वो लालीपन अभी भी हल्का फुल्का सा है। और जब टीवी खोलो, टीवी में देखो कि वो न्यूज दिखाते हैं कि कोरोना से ठीक हो गए लेकिन म्यूकरमाइकोसिस से मर जाओगे, और ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो अंदर से थोड़ा डर लगता है। इसी के रिगार्डिंग मैंने मैम से क्वेश्चन पूछा था कि कोविड में क्या रिलेशन है, म्यूकरमाइकोसिस होता कैसे, क्योंकि मैंने तो ना स्टेरॉइड लिया है ना कुछ लिया, घर में ही वो अपने होम आइसोलेशन में, तो म्यूकरमाइकोसिस का कोई चांस है या क्या है उसका? म्यूकोमाइकोसिस जैसे आप दिख रहे हैं ना, आप वो बहुत ही सीरियस इमरजेंसी होती है मेडिसिन की, तो बिल्कुल उस चीज को सोचो ही नहीं, ठीक है? ऐसे नहीं, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि आज खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रेगुलर पानी से आंखें धोनी है, करनी है, बट नो प्लीज डोंट थिंक ऑफ म्यूकोमाइकोसिस। ओके ठीक है। पंकज ठाकुर आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? एनीबडी कोई और पूछना चाह रहा है तो हम, नहीं तो हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन। हेलो। हाँ बोलिए पंकज। जी सर, हमारा एंटीजन टेस्ट करवाया तो उसमें निगेटिव आया, और छाती में जैसे दर्द हो रहा है मुझे 2-4 दिन से। तो आपका एज बताइए और आप क्या मेडिकेशंस ले रहे हैं वो बताइए। एज हमारी तो अभी 29 है सर, और मेडिकल अभी तो मैं कुछ लिया नहीं हूँ, बस दर्द हुआ, बुखार कुछ भी, खांसी कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मुझे विटामिन सी की टेबलेट और जो है सो मल्टी विटामिन ये सब हम ले रहे हैं, और कुछ नहीं, गर्म पानी वगैरह पी रहे हैं और कुछ भी नहीं। छाती में दुखता है तो सांस उल्टी लो, खांसी खाओ, उससे ज्यादा दुखता है, ऐसे होता है? जी जी, जैसे मतलब शरीर को ऐसे, मतलब सुबह दौड़ते हैं उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता, सुबह दौड़ने के बाद या चलते हैं तो तब दर्द नहीं, मतलब जब सोते हैं उठते हैं उसके बाद थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे शरीर में दर्द, मतलब सीने में दर्द सिर्फ। मस्कुलर ही है, इसमें भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो इसमें ये भी थोड़ा टाइम दे दो, अपने आप से ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए कोई मेडिकल वगैरह सब लेने की जरूरत तो नहीं होगी ना? लेने की जरूरत है। देखो अगर आप दौड़ते हो तो भी आपको सीने में दर्द नहीं करता, आपकी सांस नहीं फूलती, तो उससे ज्यादा रिकवरिंग कुछ नहीं होता। सो आपको ये जो है वो मसल पेन है, मसल पेन में तो अपने आप से ठीक हो जाता है, और कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू।
एनीवन एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? बाबुल कुमार बोलिए। मैंने आपको 2 बार आपको कॉल किया, प्लीज आप बोलिए। एक्चुअली सर मैंने अपना 3 बार टेस्ट कराया और तीनों बार ही पॉजिटिव आया। पिछले 10 अप्रैल को पहली बार पॉजिटिव आया था और फिर 24 को कराया फिर से पॉजिटिव, और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले कराया था टेस्ट, फिर से पॉजिटिव आया है। तो करवाना टेस्ट बंद कर दीजिए। यहाँ पे पेशेंट्स को हमने देखा है 3 से 4 दिनों तक आ सकते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेजियस हो, उसका मतलब ये भी नहीं है आपको अभी एक्टिव इन्फेक्शन है। एज लॉन्ग एज आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए, आप ठीक हो, बस दैट्स इट। आप प्लीज करवाना बंद कर दीजिए अब और ज्यादा। एक्चुअली मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए उनको नेगेटिव टेस्ट देना होगा, तो इसलिए मुझे टेस्ट कराना पड़ता है और वो मेंटली वो टेंशन हो जाता है उसकी वजह से। हाँ नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज हमारे वहाँ भी ऐसे है कि कई वर्क रिक्वायरमेंट्स है कि उनको नेगेटिव टेस्ट चाहिए। चलो होपफुल आ जाएगा, बट करवाते रहो, बट इसमें कुछ पता नहीं चलता कब आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो मेडिसिन की तो कोई जरूरत नहीं है ना? डॉक्टर से मैंने बात की थी तो उन्होंने सारी मेडिसिन बंद कर दी है, बोले कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कभी कभी वायरस के थोड़े डेड बॉडी में रहते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव आते रहते हैं, पर उसकी वजह से कोई मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट 1 मंथ से ज्यादा हो गया है क्योंकि 10 अप्रैल को आज 11 में है। मैं बोल रही हूँ ना 3 से 4 महीने तक हमने देखा है लोगों को पॉजिटिव रहते हुए, सो हो सकता है। थोड़ी स्टीम वगैरह ट्राई करो, स्टीम लेनी शुरू करो। हाँ स्टीम ले रहा हूँ। सर जस्ट वन क्वेश्चन। हेलो। हाँ वैसे बोलिए। सर मुझे ये जानना है कि जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव पाया गया है कितने दिन के बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ बोलिए। जो पेशेंट जो भी कोविड पॉजिटिव बंदा हो गया है वो कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन की पहली डोज ले? और कोविड पॉजिटिव हो गया उसके कितने दिन बाद वो नेगेटिव रिपोर्ट आएगा? ये जैसे जिस दिन पॉजिटिव आए थे 30 दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हो। आपका यही क्वेश्चन है? हाँ सर, यही मेरा क्वेश्चन। ठीक है, 30 दिन के बाद। और सर ये जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चों को, इनका वैक्सीनेशन हो सकता है? ये आप ना प्लीज पीडियाट्रिशियन से पूछ लें। ये हमें इंडिया वाली वैक्सीन का पता नहीं है। ये क्वेश्चन प्लीज वैक्सीन के बारे में नहीं पता है सर। हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। श्योर, यू आर वेलकम। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हाँ जी नेक्स्ट। यस सर। हाँ बोलिए, नेक्स्ट कौन है? हाँ वियानी बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर, मेरे फादर के बारे में पूछना है। हाँ जी प्लीज। मेरे फादर ने सेकंड डोज लिया था 21 अप्रैल को। हाँ जी। और 21 अप्रैल के बाद उनको हर तीसरे चौथे दिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ना फीवर हो बॉडी में 98-99 के बीच में फीवर रहता है। तो इज देयर एनी कंसर्न? शुड आई कंसल्ट द डॉक्टर? 21 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं, तो 20 दिन फीवर आ रहा है? फीवर सर चौथे 5 दिन आता है। नहीं, फिर एक बार उनका चेकअप करवाएं। कोई और रीजन है, कुछ और प्रोसेस चल रहा है बॉडी में? यस, उनका एक बार चेकअप जरूर कराओ। 20 दिन तक फीवर नहीं रह सकता। समहाउ आजकल हमने टाइफॉइड का बहुत सुना है, बहुत टाइफॉइड पॉजिटिव आ रहा है। तो एक बार या तो ब्लड टेस्ट करवा लो, बिकॉज लाइक इतने दिनों के बाद नहीं होना चाहिए। और अगर कोई दूसरे सिम्टम्स है उनको उसके साथ फीवर के अलावा? नहीं, और कोई सिम्टम नहीं है, नो सिम्टम्स। पर एटलीस्ट एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो, इतने दिन हो गए। हाँ 70, his age is 75 years। हाँ नहीं ठीक है, नहीं करवा लो एक बार, मेक श्योर करने के लिए कि कुछ और तो नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स और क्वेश्चंस लेंगे, और कोई है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद में हम आज का सेशन एंड करेंगे। संजू। नेक्स्ट कौन है? संजू पटले। बाबुल कुमार, आपको पूछना है कुछ? यस सर, टेस्ट और स्मेल पिछले 15 दिनों से नहीं आ रहा है, वो कब तक आएगा वापस? उसको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं।
अच्छा 2 से 3 में उसके लिए कोई मेडिकेशन लेना है क्या? नहीं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ वेट करना पड़ेगा, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। प्लीज कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन ना दीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई पूछना चाहता है? हाँ संजू बोलिए आप। हेलो, हाँ सर, संजू हाँ पटेल बोलिए। बोल रहा था, महाराष्ट्र गोंदिया से। सर मेरा किडनी के हाँ बोलिए आप प्लीज। थोड़ा थोड़ा आवाज नहीं आ रही है संजू आपकी। सर किडनी के पास जो पेन हो रहा है सर, हल्का हल्का। हेलो, आपकी एज बताइए और आपका संजू आपकी एज और कोई प्रॉब्लम्स है आपको? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। और एज क्या है? 20 मैम। अच्छा, और कोई यूरिन सिम्टम्स या ऐसे कुछ है? नो मैम, नो। अच्छा, और बुखार आ रहा है? कुछ भी नहीं है? कुछ पेन हो रहा है बस। और कितने दिन से हो रहा है? मैम अभी 10 से 12 दिन हो गए। अच्छा, और कांस्टेंट होता है कि आता है जाता है? आता है जाता है, मतलब कोई झटका वटका लग गया तब आता है, बहुत जल्दी। तो बस मसल पेन हो सकता है, तो बस कोई नहीं, अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। अगर कोई और सिम्टम साथ में नहीं हो रहे तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे थोड़ा ध्यान रखना कि कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। यूरिन में सिम्टम्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सो वो सिम्टम्स का ध्यान रखना। कोई नए सिम्टम्स आए तो प्लीज डॉक्टर को दिखा देना, बट इसके अलावा अगर सिर्फ यही सिम्टम है तो हो सकता है सिर्फ मसल पेन है। धन्यवाद मैम। और किसका क्वेश्चन है? कोई किसका क्वेश्चन है? हम लास्ट बार पूछे फिर आज का हम सेशन एंड करेंगे। फिर तो आज का हम सेशन एंड करते हैं यहीं पे, और हम डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय और डॉक्टर पूजा पटेल को बार बार थैंक यू बोलते हैं। डॉक्टर साहब आपकी एडवाइस और आपकी इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रही। आई थिंक लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, और हम कल इसी टाइम पे इसी वक्त वापस मिलेंगे। और कल हम एक सेशन और एंड कर रहे हैं जो साउथ तेलुगु लैंग्वेज के लिए, दैट इज 1 घंटे बाद होगा, जो मतलब इंडिया टाइम में 6:30 to 7:30 होगा। उसका हमने टाइमिंग्स ऑलरेडी भेज दिया है। और अशोक श्रीवास्तव जी, आपका बहुत थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस थिंग्स। और मेरे ख्याल से इंडिया से जितने लोग जुड़े हैं उन सबको इस बातों से और डॉक्टर की एडवाइस से काफी फायदा होना चाहिए। और हमारी यही एडवाइस, बाकी ईमेल एड्रेस हमने डॉक्टर साहब का शेयर किया है, दोनों डॉक्टर्स का, जो आपको हमेशा कंसल्ट, आप कभी भी उनसे ईमेल पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कॉमन एडवाइस सबको दी है, आप प्लीज फॉलो करिए कॉमन एडवाइस को। और उस एडवाइस के बिहाफ पे आप ज्यादा मेडिकेशंस मत लीजिए, ज्यादा टेस्ट मत कराइए, जो नेसेसरी हो वही काम करिए। और बाकी कल जिसको भी क्वेश्चंस हो कल वापस आके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू पूजा जी। मनदीप जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूजा जी प्लीज। जी, मैं सिर्फ अगेन वो अपनी बात एक बार रिपीट करूंगा कि प्लीज इस डिजीज को समझें, ये वायरस है, वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप इसको 2-3 हफ्ते दीजिए ठीक होने के लिए। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन कोविड निमोनिया है, उसी के लिए ऑक्सीजन चेक करनी बहुत जरूरी है, उसको चेक करते रहें। आप नंबरों को ट्रीट ना करें, आप बॉडी को ट्रीट करें। अगर बॉडी सिम्टम्स देती है तभी आप मेडिकल अटेंशन लें, अदरवाइज जैसे ये पल्स ऑक्सीमीट्री का रॉन्ग नंबर आ गया और बंदा ठीक ब्रीथ कर रहा है, तो आप कॉमन सेंस यूज करें उन चीजों के लिए। फीवर है, 5-7 दिन शुरू में फीवर रहता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया रहता है। जो मसल पेन्स हैं वो 3-4 हफ्ते तक रह सकती है। जब तक आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत बिगड़ नहीं रही है, खांसी बढ़ रही है, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रही है, आप प्लीज कैट स्कैन या ब्लड वर्क करवाने या एंटीबायोटिक लेने बंद कर दीजिए। मेरी आपको यही एक विनती है कि पैनिक ना हो, कॉमन सेंस से बात करें। थैंक यू दीपक जी। पूजा जी एनी कमेंट्स? आई थिंक डॉक्टर ओबेरॉय ने अच्छे से समराइज कर दिया, और मैं बस ऐड करना चाहूंगी कि 2 चीज अभी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस। जब भी बाहर जाओ प्लीज मास्क पहने रखो, और दूसरा, अगर वैक्सीन मिलती है आपके एरिया में तो तुरंत प्लीज वैक्सीन ले लो, बिकॉज ये 2 मेन चीज है जिससे हम ये स्प्रेड
कम्युनिटी में कम कर सकते हैं। और ये जो अभी लोड बढ़ गया है पूरे सिस्टम को नीचे ला रहा है, तो ये हमारी खुद की हर एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कम करने की। ये 2 प्रिकॉशंस अभी भी सभी को लेने हैं, उसी से हम ये कम्युनिटी का कोविड का क्राइसिस खत्म कर सकते हैं। एंड थैंक यू दीपक जी, अशोक श्रीवास्तव जी फॉर डूइंग दिस। थैंक यू एवरीबॉडी। तो आज का हम सेशन एंड करते हैं और कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे। और थैंक यू एवरीबॉडी, और होपफुली आप सब अच्छे से रहिए और जल्दी स्वस्थ होएं, यही हमारी ट्राई है। थैंक यू। थैंक्स अशोक जी। अशोक जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।